हेलो कक्षा 7 के बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 7, जिसका नाम है संधि यानी ज्वाइनिंग। बच्चों, संधि क्या होती है? जब दो चीजें जुड़ती हैं तो वह संधि कहलाती है। लेकिन हिंदी में जब हम संधि पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं संधि। दो ध्वनियों के निकट होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि परस्पर मिल जाती है। इससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संधि क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा बच्चों, एक शब्द है विद्यार्थी, ठीक। विद्यार्थी दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे विद्या जमा अर्थी बना क्या? विद्यार्थी। यहाँ विद्या और अर्थी दो शब्द हैं। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी कि विद्या का आ दूसरे शब्द की पहली ध्वनि यानी अर्थी का ओ से मिल गई है। इस तरह एक नया शब्द बना विद्यार्थी। यह संधि है। संधि विच्छेद तो बच्चों आपको समझ में आया। बच्चों, संधि क्या होती है? जो दो वर्ण होते हैं यानी कि दो शब्दों से कोई शब्द बनता है, ठीक है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, इस बात को याद रखेंगे, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। आप ऐसे समझिए, जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो पीछे वाली का आगे का हिस्सा और आगे वाली गाड़ी का पीछे का हिस्सा जब दोनों आपस में टकराएंगे तो इसी तरह संधि होती है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है अर्थात संधि को खंडित किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे बच्चों, कोई शब्द जो संधि से बना गया है, अब हम उस शब्द को अलग करेंगे तो वह संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे रामेश्वर, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? राम जमा ईश्वर। देवऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा देव जमा ऋषि। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार या बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय, इसमें बच्चों क्या है? ओ जमा अ का मेल हुआ जो कि आ बन गया यानी कि पुस्तकालय हो गया। दीप जमा अवली, ओ जमा ओ का मेल हुआ जो कि आ बना यानी कि दीपावली बना। महा जमा आत्मा यानी कि अ जमा आ का मेल हुआ जो कि आ बना यानी कि महात्मा। पहले उदाहरण में ओ जमा आ मिलकर आ बन जाता है तथा दूसरे उदाहरण में दीप शब्द की पहली ध्वनि ओ और अवली शब्द की अ मिलकर आ बन जाता है। उसी तरह महा का आ और आत्मा का आ मिलकर आ बन जाता है। इसलिए ये स्वर संधि है। बच्चा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्वर स्वर का मेल हो रहा है, व्यंजन तो कुछ भी नहीं है यहाँ। इसलिए जब स्वरों का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर उसी के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से परस्पर मेल करते हैं तो वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे ओ जमा अ बना आ यानी कि भाव जमा अर्थ, भावार्थ। परम जमा अणु, परमाणु। ओ जमा आ मिलकर आ बना यानी सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। इसी तरह नीचे देखो बच्चों, आपको स्वर के ही और भी उदाहरण दिए गए हैं जिनमें स्वर स्वरों का, लेकिन आप इसमें एक विशेष ध्यान देते जाइएगा। दोनों ही जो स्वर हैं बच्चों वे समान हैं। जैसे अ के साथ अ, ई के साथ ई, चाहे वे दीर्घ हो या वृद्धि हो, ठीक है, दोनों ही स्वर समान है। उन स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। संधि का दूसरा भेद जिसका नाम है गुण संधि। गुण संधि, अ आ के बाद यदि ई उ ऊ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ या अर बन जाते हैं। जैसे बच्चों, हमने आपको याद है ना, दीर्घ संधि में दोनों समान स्वर पढ़े थे, लेकिन जो गुण संधि होती है उसमें देखिए दोनों ही स्वर भिन्न है। किस तरह इनके मिलने से कोई अन्य स्वर बनता है। जैसे ओ जमा ई मिलकर बने ए यानी कि नर जमा इंद्र, नरेंद्र। स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। ओ जमा ई मिलकर बने ए, गण जमा ईश, गणेश। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। ओ जमा ऊ मिलकर बने ओ,
परम जमा उपकार, परोपकार। चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। आ जमा ऊ मिलकर ओ बने, यानी कि सर्वा जमा उचित, सर्वोचित। महा जमा उदय, महोदय। अ जमा ऊ मिलकर ओ बनेंगे, अ जमा ऊ मिलकर ओ बनेगा। नव जमा उड़ा, नवोड़ा। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। ओ जमा री मिलकर अर हुआ, यानी के देव जमा ऋषि, देव ऋषि। राज जमा ऋषि, राज ऋषि। इसी तरह आ जमा ऊ मिलकर ओ होगा, महा जमा उर्मी, महोर्मी। सरिता जमा ऊर्मी, सरितोर्मी। अ जमा ई मिलकर ए होगा, महा जमा इंद्र, महेंद्र। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। आ जमा ई मिलकर ए हुआ, महा जमा ईश, महेश। उमा जमा ईश, उमेश। अ जमा री मिलकर अर हुआ, महाजमा ऋषि, महेशी। वर्षा जमा ऋतु, वर्ष ऋतु। बच्चों आपने देखा ना, तो अलग अलग प्रकार के स्वर मिलकर कोई अन्य ही स्वर ग्रहण कर रहे थे, तो उससे हमारी संधि हो रही थी। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। आ के बाद यदि ए आई या ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए आई और औ बन जाते हैं। जैसे ओ जमा ए आई बना, एक जमा एक, एकाएक। लोक जमा एशना, लोकेशना। इसी तरह देखो नीचे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यण संधि। ई, ई, उ, उ और री के बाद यदि दूसरा अन्य स्वर आए तो ई का य, उ का वो और री का र हो जाता है। बच्चों यण संधि में देखिए किस तरह होता है। जैसे ई के बाद अ आया, ठीक, तो हमारा परिवर्तित स्वर क्या बनेगा, य। उदाहरण से समझते हैं। यदि जमा अपि, यद्यपि। अति जमा अधिक, अत्यधिक। इसी तरह ई जमा आ क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। इति जमा आदि, इत्यादि। परि जमा आवरण, पर्यावरण। इसी तरह देखिए आपको और भी स्वर दिए गए हैं और उनमें होने वाले परिवर्तन के बाद संधियां दी गई हैं। आप इन्हें खुद से पढ़ेंगे। पांचवा भेद देखिए जिसका नाम है अयादि संधि। ए आई ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे बच्चों ए जमा ऐ हुआ, चे जमा अन, चयन। इसी तरह देखिए एक और आई जमा आय हुआ, यानी विनय जमा एक, विनय जमा अक, विनायक। नय जमा इका, नायिका। ओ जमा अब हो जाएगा, भो जमा अन, भवन। ओ जमा अन, पवन। औ जमा ई, आवी हुआ। नौ जमा एक, नाविक। तो बच्चों ये सभी थे हमारी स्वर संधियों के भेद। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में होने वाला मेल तीन प्रकार का है। बच्चों अभी तक हमने स्वर संधि पढ़ी थी, आपने देखा था उसमें जो भी विकार हो रहा था वह स्वरों के माध्यम से हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है, व्यंजन व्यंजन का मेल भी हो सकता है। ये तीन प्रकार से होता है। पहला प्रकार देखिए व्यंजन जमा व्यंजन, व्यंजन संधि होगा। जैसे सत जमा जन, सज्जन। व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है तो वो भी व्यंजन संधि कहलाएगा। षट जमा आनन, षडानन। स्वर के साथ व्यंजन संधि का मेल हो सकता है जैसे, तो वो भी व्यंजन संधि कहलाएगा। परिजमा छेद, परिच्छेद। तो चलिए अब इसे विस्तार से पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के कुछ मुख्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे बच्चों क्या कहा जा रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अच जमा अंत क्या बन गया, अजंत बन गया। बच्चों च क्या है, पहला वर्ग का पहला वर्ण है। च छ ज, जा तीसरा वर्ण है इसलिए च का जा हो गया है। इसी तरह देखिए जगत जमा ईश, जगदीश। अप जमा ज, अब्ज। वाक जमा ईश, वागीश। उत जमा घाटन, उद्घाटन। षट जमा आनन, षडानन। यदि अगला वर्ण नासिक्य हो तो पहले का अंतिम वर्ण भी अपने वर्ग का नासिक्य हो जाता है। जैसे उत जमा मेष, उन्मेष। षट जमा मुख, षणमुख। वाक जमा मय, वांग्मय। सत जमा नारी, सन्नारी। आगे देखिए हिर्सव ई के बाद आने वाले र के बाद यदि र हो तो हिर्सव ई स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे
निर्जमा रोग, निरोग, निर्जमा रस, नीरस। यदि तो के बाद चो या छ आए तो चो बन जाता है, जैसे उत जमा छिन, उच्छिन, उत जमा चारण, उच्चारण। यदि तो के बाद जो हो तो जो बन जाता है, उत जमा ज्वल, उज्ज्वल, सत जमा जन, सज्जन। यदि तो के बाद लो हो तो लो बन जाता है, तत जमा लीन, तल्लीन, उत जमा लेख, उल्लेख। तो बच्चों ये सभी थे हमारे व्यंजन संधि। अब पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, जैसे मनः जमा योग, मनोयोग, मनः जमा अनुकूल, मनोनुकूल, मनः जमा रंजन, मनोरंजन, मनः जमा बल, मनोबल। बच्चों आप देख रहे हैं ना, इन सब में विसर्ग है। विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आ रहा है तो जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम विसर्ग संधि कह रहे हैं। दूसरा देखिए, विसर्ग का रो में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग रो में बदल जाता है, जैसे दुहु जमा उपयोग, क्या हो जाएगा बच्चों? दुरुपयोग। निहि जमा भय, निर्भय। आशिहि जमा वाद, आशीर्वाद। दुहु जमा गुण, दुर्गुण। निहि जमा आहार, निराहार। दुहु जमा लभ, दुर्लभ। विसर्ग क श में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चो, छो या श हो तो विसर्ग श बन जाता है, जैसे निहि जमा चय, निश्चय। निहि जमा छल, निश्चल। निहि जमा चल, निश्चल। दुहु जमा शासन, दुशासन। विसर्ग को सो में परिवर्तन, यदि विसर्ग के बाद तो या सो हो तो विसर्ग सो बन जाता है, जैसे दुहु जमा साहस, दुस्साहस। नमः जमा ते, नमस्ते। आगे देखिए, विसर्ग का शो में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तो उसके बाद क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग शो बन जाता है, जैसे निहि जमा कपट, निष्कपट। निहि जमा ठुर, निष्ठुर। निहि जमा फल, निष्फल। निहि जमा पाप, निष्पाप। हिंदी की संध्या। बच्चों हिंदी की संध्या पढ़ने से पहले आप ये जानिए, अभी तक हमने जो भी संध्या पढ़ी है ये सभी संस्कृत की संध्या है। ऊपर दी गई सभी संध्या संस्कृत की संध्या है, लेकिन आजकल हिंदी की भी कुछ संध्या काम आने लगी है। ये दो प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। विशेष विसर्ग संधि संस्कृत में ही प्रयुक्त होती है, हिंदी में नहीं। स्वर संधि, खेल जमा आड़ी, खिलाड़ी। देखिए ए को ई में परिवर्तित किया गया है। आधा जमा खिला, अध खिला, आ को अ में। दूध जमा मुहा, दूध मुहा, ऊ को ऊ में परिवर्तित। मोटा जमा आपा, मोटापा, ओ को ऊ में परिवर्तित। चाचा जमा एरा, चचेरा। भीख जमा मंगा, भिकमंगा, ई को ई में परिवर्तित किया है। आम जमा चूर, अमचूर। दीन जमा नाथ, दीनानाथ। अंध जमा एरा, अंधेरा। तो बच्चों ये थी कुछ स्वर संधियां हिंदी की। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अब जमा ही, अभी। ब का भ होना। की जमा ई, की। य का लोप होना। तब जमा ही, तभी। इसी तरह देखिए, वह जमा ही, वही। हु का लोप होना, यानी यह जमा ही, यही। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ी है संधि। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।